जी तो ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी रिश्तेदार को इनवाइट करना हो पाकिस्तान के अंदर, तो आप कैसे कर सकते हैं कि इनविटेशन लेटर बनाने का तरीका क्या है। बड़ा सिंपल तरीका है, किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहली बात बताता चलूँ, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसकी ज़रूरत तब पेश आती है जब कोई ऐसा बंदा जिसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी ना हो, जिसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड ना हो, जिसके पास उसके पेरेंट्स के ID कार्ड भी अवेलेबल ना हो, यानी कि उसके पेरेंट्स के पास भी पाकिस्तान का ID कार्ड अवेलेबल ना हो। सिर्फ उस सूरत में इस इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिश्तेदार है जो बहुत अरसे से बाहर मुकीम है किसी भी मुल्क में, और वो पाकिस्तान विज़िट करना चाहता है, तो उसको विज़िट वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान से इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है। तो जिसका सैंपल अभी मैंने आपके सामने शो कर दिया है। तो मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आपने सिंपली ये करना है कि जिस तारीख को आपने ये लेटर लिखना है वो आपने डेट मेंशन कर देनी है। आपको नज़र आ ही रही होगी, इधर टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा जनवरी 3, 2024। उसके बाद आपने इधर लिख देना है टू मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड वीज़ा, गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी कि आप मिसाल के तौर पर कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी ये एप्लीकेबल है, अमेरिका में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी एप्लीकेबल है, इंग्लैंड से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी एप्लीकेबल है। सिटी का नेम मेंशन नहीं है, इसलिए आप ये जर्नलाइज फॉर्मेट है और ये एप्लीकेबल है, यानी कि ये वो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर वीज़ा मिल चुका है। तो इसके बाद ये आपने नीचे से कोई शहर या मुल्क मैंने मेंशन नहीं किया कि मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड वीज़ा कनाडा टोरंटो, तो वो तो फिर स्पेसिफिक हो जाना था टोरंटो के लिए, लेकिन ये जर्नलाइज है तो ये हर जगह एप्लीकेबल है। नीचे सब्जेक्ट में लिख देना इनविटेशन लेटर फॉर फैमिली वीज़ा, फैमिली विजिटर वीज़ा। उसके बाद डियर सर मैम आपने ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद है जी नेम ऑफ इनवाइटी, जो बंदा इनवाइट कर रहा है वो लड़की भी इनवाइट कर सकती है, लड़का भी इनवाइट कर सकता है। अपने वालिद का नाम लिखेगा इनवाइटी, पाकिस्तानी CNAC नंबर लिखेगा जो मैंने XX में लिखा है। सेकंड लाइन में आ जाए जी अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेगा जो उसके ID कार्ड पे है। फिर उसके बाद उसने अपने उन रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं जिनको बुलाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर इधर मैंने हाईलाइटर में लिखा है कि रिलेशन विद गेस्ट, यानी कि मिसाल के तौर पर जो उसका ब्रदर इन लॉ है या फिर उसका कोई अंकल है या कोई सिस्टर इन लॉ है, तो इधर लिख देना है आई एम एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन टू माई अंकल, और उसका नाम लिख देना है अलोंग विद दूसरा गेस्ट और तीसरा गेस्ट। आप यहाँ इस लिस्ट को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो जो कि ये UK के हवाले से बना हुआ है, परमानेंट रेजिडेंट है UK के, इधर आपने कंट्री मेंशन कर देना है कि किस कंट्री के वो शहरी हैं। कहाँ इनवाइट कर रहे हैं जी, पाकिस्तान में इनवाइट कर रहे हैं। नीचे तीनों गेस्ट के नाम और उनके आगे आपने पासपोर्ट नंबर लिख देने हैं। नीचे जो एक पैराग्राफ है ये इसमें सिंपल सा लिखा हुआ कि जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो उनकी जो किसी भी गलत हरकत में वो मुलव्वस नहीं होंगे, उनकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। तो और उनकी अकोमोडेशन और जो स्टे है वो मेरी तरफ होगा पाकिस्तान में। तो उसके बाद आपने नीचे काइंड रिगार्ड लिख के अपना नाम लिखना है या जिसने ये लेटर भेजना है और मोबाइल नंबर लिख देना है। इस तरह से आपका ये लेटर तैयार हो जाएगा। खुद ही आपने इसी को एडिट करें, इसी फाइल को, ये मैं फाइल जो है नीचे लिंक दे देता हूँ, डाउनलोड करें इसको, इसी में अपने नाम ऐड करें और इस लिस्ट को आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। तो नीचे जहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है तो वहाँ पर आपने उसके आगे साइन भी कर देने हैं। जैसे ही आप साइन कर देंगे उसके बाद ये आपका जो लेटर वो काबिल कबूल होगा। लेकिन इसको मज़ीद ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप इसका एक एफिडेविट के ऊपर प्रिंट भी ले सकते हैं। एफिडेविट के ऊपर प्रिंट लें, उसको ओथ कमिश्नर से साइन करवाएं, फिर उसको नोटरी पब्लिक करवा दें, तो बिल्कुल 100% परफेक्ट आपका वो लेटर बन जाएगा जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। कोई परेशानी, कोई समझ ना आई हो बात हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें जी। बाय बाय, टाटा।